तो स्टूडेंट कैसे आप सब। आज स्टार्ट है हमारी प्रश्नावली 4.2 यूपी बोर्ड क्लास 10। पहला क्वेश्चन बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न के मूल ज्ञात कीजिए। मूल मतलब शून्य ज्ञात करने हैं, हमें क्या करना है, शून्य ज्ञात करने हैं। जैसे वो क्वेश्चन क्या है, एक्स का स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल टू 0 कह रहा है क्वेश्चन। गुणा करें तो भाई 10 आना चाहिए और घटाएं तो 3 आना चाहिए। डिपेंड कहां पर होता है, यहाँ पर तुम्हें 10 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनके गुणा करने पर 10 आए और घटाने पर 3 आना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2, 5 दूनी 10, 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेंगे। फॉलो कर रहा है। अब देखेंगे क्या करना है इसका, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 5 माइनस 2 लिखना है, क्योंकि यही तो करना है हमें। माइनस का 10 इक्वल टू 0 कितना हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर अंदर गुणा कराएंगे, माइनस प्लस माइनस 5 कम 5x माइनस माइनस प्लस 2 कम 2x माइनस का 10 इक्वल टू 0। अगला सवाल, अगला स्टेप सॉरी क्या है, यहाँ से कॉमन लेने का। भाई कॉमन लो, यहाँ से x कॉमन है तो कितना बचा, यहाँ से एक x कॉमन लिया, एक x बचा और यहाँ से बचा माइनस का 5। यहाँ से हमने ले लिया प्लस का 2 कॉमन, यहाँ से कितना बचा x और यहाँ से कितना बचा माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब दो कॉमन पार्ट हो चुके हैं, बाहर निकाल लो इन्हें। x माइनस का 5, यहाँ से कितना बचा भाई x और यहाँ से कितना बचा 2 इक्वल टू 0। और यदि हम x माइनस के 5 इक्वल टू 0 रखते हैं तो x का मान कितना मिल जाएगा, इधर ये माइनस में जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा x प्लस 5। और यदि x प्लस 2 इक्वल टू 0 रखते हैं तब x का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 2। तो भाई दो मूल कितने आ गए हमारे, मूल कितने आए, मूल आए हमारे 5 माइनस का 2, ये मूल आ गए। अब इसका सेकंड सवाल, आपको सवाल स्क्रीन पर लिखा दिखाई देगा और मैं यहाँ पर कर रहा हूँ सॉल्यूशन। देखो भाई सेकंड सवाल क्या रखा है, इसका सेकंड सवाल है हमारे पास में 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 6 इक्वल टू 0। ये आपको स्क्रीन पर लिखा दिखाई देगा, ठीक है। अब कितना है भाई, गुणा करें तो 12 आए और घटाए तो कितना चाहिए 1, तो 12 के ऐसे दो टुकड़े कर दो, 4 तिया 12, ठीक है। कितने हो गए, 4 तिया 12, गुणा करने पर 12 आना चाहिए क्योंकि a और c की गुणा होती है भाई यहाँ पर। अब करेंगे 2x स्क्वायर प्लस का x और 4 में से 3 गया तो भाई 1 बचा, 1 ही तो लाना हमें, b का जो मान है वो 1 है यहाँ पर, माइनस का 6 इक्वल टू 0। करेंगे 2x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस माइनस माइनस के 3x माइनस का 6 इक्वल टू 0। कॉमन लो भी दोनों पार्टों में से, वही कहानी है। तो कितना हो जाएगा 2 और x कॉमन लिया, से कितना बचा, 2 बाहर निकल चुका है, एक x बचा प्लस 2 यहाँ से बाहर निकाल लिया, 2 बचा, x यहाँ से बाहर निकल लिया, कुछ नहीं बचा, खत्म कहानी। यहाँ माइनस का हमने लिया 3 कॉमन, यहाँ से कितना बचा x और 3 दूनी 6 और प्लस का 2 बराबर 0। दोनों कॉमन पार्ट को बाहर ले लो, x प्लस 2 हमने बाहर लिया, यहाँ से कितना बचा 2x और यहाँ से कितना बचा माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब देखेंगे यदि x प्लस 2 इक्वल टू 0 है तो x का मान कितना आ जाएगा, इधर प्लस का तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का 2। और यदि एंड इफ x 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0 तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, इधर माइनस का तो प्लस में जाएगा, कितना हो जाएगा 3 और x बराबर कितना हो जाएगा 3, ये गुणा में तो भाग में जाएगा, तो x बराबर 3/2। तो दो मूल क्या आ गए हमारे, दो मूल आ गए हमारे पास में। x के जो दो मान आए वो कितना आए हैं, एक आया माइनस का 2 और एक आया 3/2। दिस इज द आंसर। थर्ड आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन। अब करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। क्या है भाई थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए जरा क्या दिया हुआ है, स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू 0। ये करना है। अब इन दोनों की गुणा करो, 5 की इसकी मैं गुणा करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर कर देता हूँ। तो कितना भाई, स्क्वायर रूट 2 ये a हो गया और ये हमारा c है, 5 स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 2 की स्क्वायर रूट 2 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 2 और 5 हमारे पास में है, तो कितना हो गया 5 दूनी 10, गुणा करें तो 10 आए और भाई जोड़े तो 7 आए, तो 5 दूनी 10 और 5 और 2 7 हो गया फैक्टर। तो स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 5, मैं 2 को आगे रखता हूँ क्योंकि सॉल्यूशन करने में आसानी होगी, इंटू 5 प्लस सॉरी स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू 0। अब ऐसे करेंगे भाई, अंदर गुणा करा देंगे, स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर प्लस 2 किससे गुणा करेंगे तो जाएगा 2x और 5 की गुणा करेंगे तो जाएगा 5x, 5 स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू 0। अब देखेंगे यहाँ पर
स्क्वायर रूट टू यहाँ से कॉमन लिया मैंने, तो स्क्वायर रूट यहाँ से भी मिलेगा हमें, दो स्क्वायर रूट टू है ना, क्योंकि स्क्वायर टू की गुणा स्क्वायर रूट टू से करेंगे तभी हमें टू मिलता है। अब एक्स भी कॉमन ले लिया तो यहाँ से कितना बचा, स्क्वायर टू बाहर आ चुका है, एक एक्स बाहर आ चुका है, एक एक्स बचा है यहाँ पर, प्लस स्क्वायर रूट टू बाहर निकल गया, एक स्क्वायर रूट टू बचा, एक्स बाहर निकल गया, कुछ नहीं बचा, प्लस फाइव यहाँ भी है, फाइव यहाँ भी कॉमन ले लो, यहाँ पर कितना बचा, एक्स बचा, और यहाँ पर कितना बचा, स्क्वायर रूट टू बचा, इक्वल टू में चल रहा है जीरो, स्क्वायर रूट टू यहाँ भी है, एक्स प्लस स्क्वायर रूट टू यहाँ भी है, कॉमन पार्ट है, बाहर निकाल देंगे। ये जैसे हमने बाहर निकाला, यहाँ पर क्या बचा, स्क्वायर रूट टू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। यदि एक्स प्लस स्क्वायर रूट टू इक्वल टू जीरो है तो एक्स का मान कितना होगा भाई, ये प्लस का इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर रूट टू, और यदि एंड इफ, और यदि ये वाला पार्ट स्क्वायर रूट टू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, तो स्क्वायर रूट टू एक्स इक्वल टू कितना जाएगा, माइनस का फाइव, क्योंकि इधर प्लस का है तो बराबर भेजेंगे माइनस में पहुंच जाएगा, कितना हो चुका है। अब ये गुणा में है तो भाग में जाएगा, भाई कितना हो जाएगा, एक्स बराबर माइनस का फाइव अपॉन स्क्वायर रूट टू, दूसरा मान ये आ गया, तो दोनों मूल कितने आ गए, मूल आ गए हमारे, पहला मूल हमारा माइनस का स्क्वायर रूट टू, और दूसरा मूल आ गया भाई माइनस का फाइव बाई स्क्वायर रूट टू। ये हमारे हो गए तीन सवाल। देखो अब क्या करना, मानना है इनके बटे में एक मान लेना, उनके ऐसे लेंगे कितना जाएगा भाई, आठ, ये बराबर चल रहा है जीरो। अब एक अट्ठे आठ, आठ यहाँ गुणा करो, आठ दूनी 16 एक्स स्क्वायर माइनस, अब एक से आठ को काटो, आठ बार कटेगा, तो एक के आठ से गुणा करते कितना जाएगा, आठ एक्स, प्लस आठ से आठ को काटेंगे, एक बार कटेगा, एक के एक से गुणा करेंगे तो एक आने वाला है, इधर भेज देंगे जीरो हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना, 16 एक्स स्क्वायर माइनस के 8 एक्स प्लस के 1 इक्वल टू, ये उधर गुणा में है, भाग में है तो जाने वाला गुणा में भेज दे भाई, ठीक है। अब 16 एकम 16 है, गुणा करें तो 16 आए और जोड़े तो 8 आना चाहिए, तो 16 के दो फैक्टर ऐसे करने हैं कि गुणा करने पर तो 16 आना चाहिए भाई, 4 गुणा 4, 4 चौक 16 और 4 4 8, ये फॉलो कर रहा है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 16 एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स इंटू 4 प्लस 4 प्लस 1 इक्वल टू, इसकी जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो होने वाला है, तो कितना होगा भाई 16 एक्स स्क्वायर माइनस के 4 एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस के 4 एक्स प्लस का 1 इक्वल टू जीरो। कॉमन ले लो भी, यहाँ से भी यहाँ से भी, यहाँ से हमने कॉमन लिया 4 और एक्स, तो यहाँ से कितना बचा, 4 चौक 16 और एक एक्स माइनस 4 एक्स कॉमन जा चुका, 1 बचा। अब यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं होता, हम 1 कॉमन ले लेंगे, माइनस का 1 कॉमन लिया जैसे हमने, तो प्लस का 4 एक्स बचा और माइनस का 1 बराबर जीरो, कॉमन पार्ट बाहर निकाल लो, तो कितना हो गया भाई 4 एक्स माइनस का 1, और भाई यहाँ से कितना बचा, ये 4 एक्स और माइनस का 1 इक्वल टू जीरो। वैसे मैं यहाँ भी कर सकता था क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो दोनों एक बार आया, चाहे तो ऐसे लिख दो चाहे वैसे लिख दो, कितना आने वाला है यहाँ पर, वही इफ 4 एक्स माइनस के 1 इक्वल टू जीरो, तो 4 एक्स बराबर कितना आएगा, प्लस का 1, और एक्स बराबर कितना आ जाएगा, ये इधर गुणा में तो भाग में जाएगा 1/4, ऐसे ही आने वाला है, तो एक्स के दो मूल आ जाएंगे भाई, दूसरा मान कितना आ जाएगा 1/4, इसी प्रकार चूंकि डाल देंगे सिमिलरली, इसी प्रकार दोनों ही आ जाएंगे। तो दो मूल कौन से हो जाएंगे, मूल हमारे हो जाएंगे दोनों 1/4 1/4, ठीक है। ये हमारा फोर्थ हो गया। फिफ्थ आपको स्क्रीन पे लिखा दिखाई देगा सवाल, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ फिफ्थ को, कितना है 100 एक्स स्क्वायर माइनस के 20 एक्स और दिया भाई प्लस 1 इक्वल टू जीरो। अब वही कहानी, गुणा करें तो 100 आए, और भाई 100 के ऐसे दो टुकड़े कर लो कि गुणा करने पर, सॉरी जोड़ने पर 20 आना चाहिए, 100 के ऐसे दो भाग कर दो कि गुणा करने पर 20 आना चाहिए, तो 10 250 और 10 और 10 20, तो कितना हो जाएगा 100 एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और 10 प्लस 10 और प्लस 1 इक्वल टू जीरो। करेंगे भी कितना हो जाएगा 100 एक्स स्क्वायर माइनस के 10 से कम 10 एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस के 10 एक्स और प्लस 1 इक्वल टू जीरो। कॉमन पार्ट करो उनमें दो में से, इन दो का भी, ऐसे 10 कॉमन और x कॉमन, 10 250 और x बचा, माइनस का 10 पूरा बाहर जा चुका है। इसी प्रकार जैसे अब हुआ था सवाल ऐसे ही है, -1 कॉमन कितना आएगा 10 माइनस का x माइनस का 1 इक्वल टू जीरो, 10 माइनस x 10 माइनस x, दोनों भी 10 माइनस के x और 10 माइनस के 10x माइनस के 1 इक्वल टू जीरो। कॉमन पार्ट है, यदि 10x माइनस के 1 इक्वल टू जीरो है भाई, तो 10x बराबर कितना आ जाएगा 1 और x बराबर कितना आ जाएगा 1/10। इसी प्रकार इसका भी आने वाला है, x का मान 1/10, तो दोनों मूल कितने हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे हमारे 1/10 1/10, ये होने वाले हैं, ठीक है। नंबर 2 आप देख लेना, तो आपको स्क्रीन पे लिखा दे रहा है एग्जाम्पल में जाके, प्रश्नावली 1.4.1 से पहले,
अब 3 ये क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है, लैंग्वेज सवाल है, ठीक है, थ्योरेटिकल सवाल है, इनको जरा ध्यान से देखना। क्योंकि क्वेश्चन 2 आपको सिंपल लिखा दिखाया जाएगा, किताब से पढ़ रहा हूँ। दिया है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। ऐसी हमें दो संख्या निकालनी है जिनका गुणनफल तो 182 है और योग जो 27 है। ऐसी दो संख्या मान लेंगे, हमने माना भाई, माना पहली संख्या x है, पहली संख्या x है, तब दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या, जब मान लिया मैंने दो संख्या का योग जो है वो 27 है और इनमें से मैंने मान ली एक संख्या x है, तो दूसरी कितनी होगी भाई, तो 27 में से अगर मैं x को निकाल दूं, यानी ये पूरा है टोटल हमारे पास में, यानी 27 रुपए थे आपके पास में और आपने उसमें से मुझे x रुपए दे दिए, तो आपके पास कितने बचे होंगे, अरे जो मेरे वाले रुपए है जो मुझे दिए उन्हें घटा दो, यानी कि 27 में से मैं x को घटा दूं तो वो रुपए तो बचेंगे आपके पास में। सेम इसी प्रकार ये दूसरी संख्या होगी हमारी, सुनना ये बात, तो दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा भाई, 27 माइनस का x, ये होगी दूसरी संख्या। अब प्रश्न के अनुसार चलना है, क्या कह रहा है प्रश्नानुसार, ये प्रश्नानुसार चलते हम, प्रश्नानुसार इन दोनों का जो गुणनफल है वो 182 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 182, पहली संख्या हमारी x, दूसरी 27 माइनस का x, और दोनों का गुणनफल कितना है 182, गुणा करा देंगे भाई जरा, x की 27 से करो तो 27x हो गया, प्लस माइनस माइनस और x के x करें तो x का स्क्वायर बराबर 182, ठीक है, और इधर उधर ले जाओ, कितना हो जाएगा, उधर लेके जाएंगे, प्लस का हो जाएगा x और माइनस हो जाएगा 27, तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस का और माइनस का 27 एक्स हो जाएगा, उधर जाएगा प्लस के 182 है, 182 इक्वल टू 0, ठीक है भाई। अब यहाँ से देखते हैं हम, गुणा करें तो 182 आए और जोड़े तो भाई 27 आए, 182 के ऐसे दो टुकड़े कर दो कि गुणा करने पर 182 आ जाए और जोड़ने पर 27 आ जाए, कितना हो जाएगा, 2 नाम 18 और 2 एकम 2, ये तो बहुत ज्यादा बैठ रहा है, 182 के ऐसे दो टुकड़े, 2 नाम 18 2 एकम 2, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 के 21 और 13 एकम 13, 2 7 14, 14 गुणा 13 182 और 14 13 27 हो गया, कितना हो जाएंगे, एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स 14 और प्लस 13 प्लस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर अंदर गुणा करा दो, माइनस के 14x माइनस प्लस माइनस के 13x और प्लस के 182, कॉमन ले लो भी, यहाँ से भी यहाँ से भी, यहाँ से कॉमन लेंगे x कॉमन आएगा, कितना बचा x माइनस का 14, यहाँ से कॉमन लिया माइनस का 13, यहाँ से कितना बचा x माइनस का 14, गुणा करेंगे 13 कम 13 बचा कितना 2, सॉरी 13 कम 13 और बचा कितना 5, 13 चौका 52 इक्वल टू 0, कितना आ चुका x माइनस का 14 दोनों जगह है, बाहर निकाल लेंगे, यहाँ से कितना बचा, एक x बचा और इधर बचा माइनस का 13 इक्वल टू 0। यदि x माइनस का 14 इक्वल टू 0 तो x का मान आ गया 14, और यदि x माइनस का 13 इक्वल टू 0 तो ये x का मान आ गया कितना 13। तो पूछा क्या था इसने, दोनों संख्या पूछी थी, तो भाई एक 13 हो जाएगी और एक 14, ठीक है, वैल्यू पुट क्या करना, एक 13 और एक 14, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4,